जय श्री राम। गांगरोड़गढ़ नामक एक विशाल किला एवं नगर है। वहाँ पीपा नामक एक राजा हुए। वे देवी के बड़े भक्त थे। एक बार उस नगर में साधुओं की जमात आई। राजा ने जमात का स्वागत करके कहा, देवी जी को 40 मन अन्न का भोग लगता है। सभी लोग प्रसाद लेते हैं, आप लोग भी देवी जी का प्रसाद ग्रहण कीजिए। साधुओं ने कहा, हमारे साथ श्री ठाकुर जी है, हम उन्हीं को भोग लगाकर प्रसाद लेते हैं, दूसरे देवी देवताओं का नहीं। तब राजा ने उन्हें सीधा सामान दिया। साधुओं ने रसोई करके भगवान का भोग लगाया और मन ही मन प्रार्थना की, हे प्रभु, इस राजा की बुद्धि को बदल दीजिए, इसे अपना भक्त बना लीजिए। रात को जब राजा महल में सोया तो उसने एक बड़ा भयानक स्वप्न देखा कि एक विकराल देहधारी प्रेत ने उसे पटक दिया है और उस कारण राजा भयभीत होकर रोने लगा। जागते ही राजा ने स्वप्न की घटना पर विचार किया। तब उसे वैराग्य हो गया। अब राजा के सोचने विचारने की रीति दूसरी हो गई। उसे भगवान की भक्ति विशेष प्रिय लगने लगी। राजा ने देवी से माया से मुक्ति एवं भगवत प्राप्ति का मार्ग पूछा। तब देवी जी ने सही बात कही कि काशी में विराजमान श्री स्वामी रामानंद जी को अपना गुरु बनाओ और उनके बताए हुए मार्ग पर चलकर भगवान को प्राप्त करो। देवी जी की आज्ञा पाकर राजा ने काशी को प्रस्थान किया। श्री स्वामी जी के दर्शन की इच्छा से राजा ने जब श्री मठ में प्रवेश करना चाहा तो द्वारपालों ने कहा कि आचार्य श्री की आज्ञा के बिना कोई भी भीतर नहीं जा सकता है, आप अपना परिचय दो। इन्होंने कहा, हम गांगरोड़गढ़ के राजा हैं। तब द्वारपालों ने इनका संदेश स्वामी जी को सुनाया। श्री रामानंद स्वामी जी ने कहा कि हम लोग तो विरक्त हैं, राजा उसे हमें क्या प्रयोजन। यह सुनकर पीपा जी ने राजा शाही वेश त्याग करके फिर शरणागति की प्रार्थना कहला के देह शक्ति का निराकरण करने के लिए श्री स्वामी जी ने आदेश दिया कि कुएं में गिर पड़ो। आज्ञा सुनते ही मन में अत्यंत प्रसन्न होकर पीपा जी कुएं में गिरने चले, परंतु श्री स्वामी जी के सेवकों ने पीपा जी को पकड़ लिया। इनकी दृढ़ निष्ठा देखकर श्री स्वामी जी बड़े प्रसन्न हुए और इन्हें बुलाकर दर्शन दिया। आचार्य श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी ने भक्त पीपा को मंत्र दीक्षा देकर अपना शिष्य बनाया और इनके ऊपर विशेष कृपा की। गुरुदेव के अनुग्रह से श्री पीपा जी ने भगवत भक्ति को दृढ़ता पूर्वक अपने हृदय में धारण किया। श्री स्वामी जी ने इन्हें आज्ञा दी कि अब तुम अपनी राजधानी गांगरोड़गढ़ को जाओ और वहीं घर में रहकर साधु संतों की सेवा करो। 1 वर्ष बीतने पर जब हम तुम्हारी सेवा को सरस जानेंगे और यह देख लेंगे कि तुम संतों की सेवा में सुख मानते हो और तुम्हारी सेवा से सुखी होकर संत तुम्हारे यहाँ से विदा होते हैं, तब हम तुम्हारे घर आएंगे, वही हमारा दर्शन करना। श्री स्वामी जी की ऐसी आज्ञा पाकर श्री पीपा जी घर को लौट आए और बड़ी सुंदर रीति से संत सेवा करने लगे। जब वर्ष पूरा होने लगा तब आपने गुरुदेव भगवान को एक पत्र में लिखकर भेजा कि दास पर आप कृपा कीजिए, अपने वचनों का पालन कीजिए। पत्र पाकर श्री स्वामी जी अपने प्रिय 40 भक्तों को साथ लेकर गांगरोड़गढ़ चले। आचार्य श्री रामानंदा जी, महाराज कबीरदास, रैदास आदि अपने 40 शिष्य सेवकों को साथ लेकर गांगरोड़गढ़ के निकट पहुंचे। श्री गुरुदेव के शुभागमन का समाचार पाते ही पीपा जी पालकी लेकर आए। आपने स्तुति करके गुरुदेव को तथा सभी साधु संतों को अलग अलग दंडवत प्रणाम किया। उत्साह पूर्वक बहुत सा धन मुहरे न्योछावर करके लुटा करके समस्त समाज अपने राजभवन में पधराया। श्री स्वामी जी ने पीपा जी की भक्त भगवंत में दृढ़ भक्ति तथा सेवा की सुंदर रीति देखकर उनसे कहा, तुम्हारी इच्छा हो तो घर पर रहकर सेवा करो अथवा विरक्त होकर भजन करो, दोनों ही तुम्हारे लिए समान है। श्री गुरुदेव में तथा उनकी आज्ञा में विश्वास करके उनके श्री चरणों में पड़कर पीपा जी ने प्रार्थना की कि अपने चरणों में अपने पास ही रखिए। श्री पीपा जी जब घर छोड़कर श्री स्वामी जी के साथ चलने को तैयार हुए तब उनकी सभी 20 रानियां भी उनके साथ चलने के लिए तैयार हो गई। तब श्री पीपा जी ने कहा, यदि तुम सबको मेरे साथ ही चलना है तो कमरी को फाड़कर उसकी अल्फी पहन लो और मूल्यवान वस्त्र तथा सभी गहने उतार कर फेंक दो। साधु वेश धारण करके चलो।
ऐसा त्याग वे नहीं कर सके। सभी रोने लगे, परंतु उनमें से जो सबसे छोटी रानी सीता सहचरी जी थी, वह इसके लिए तैयार हो गई। उन्होंने अल्फी गले में डाल ली, सभी आभूषण उतार दिए। तब राजा ने दूसरी आज्ञा दी कि अधो वस्त्र मात्र रखो, इस अल्फी को भी उतारकर फेंक दो। सुनते ही सीता सहचरी अल्फी उतारकर फेंकने लगी। यह देखकर श्री स्वामी जी को दया आ गई। उन्होंने श्री पीपा जी को आज्ञा दी कि इनको साथ में ही रखो। श्री स्वामी जी के अधिक आग्रह करने और शपथ दिलाने पर श्री पीपा जी सीता सहचरी को अपने साथ ले चलने के लिए तैयार हो गए। राजा को रोकने के लिए रानियों ने ब्राह्मण को बहुत सा धन देकर उसे प्रेरित किया। उसने कहा, मैं राजा को कदापि न जाने दूंगा। श्री पीपा जी के समझाने पर भी उसने अपना हक नहीं छोड़ा। पीपा जी जब रुकने को तैयार नहीं हुए, तब उस ब्राह्मण ने विष खा लिया और मर गया। तब श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी ने उसे जीवित करके उसे रानियों को लौटा दिया। कालांतर में श्री पीपा जी और श्री सीता सहचरी जी संत समाज के साथ आनंददायिनी श्री द्वारकापुरी पहुँचे। कुछ दिनों तक सभी लोग वहां रहे। जब श्री स्वामी जी अपने शिष्य सेवकों को लेकर वहां से काशीपुरी को चले, तब श्री पीपा जी ने प्रार्थना करके कुछ दिन द्वारका में रहने की आज्ञा मांगी और आज्ञा पाकर वहीं रह गए। रहते रहते इन्हें भगवान के दिव्य द्वारकापुरी के दर्शनों की ऐसी उत्कंठा हुई कि आप समुद्र में कूद पड़े। उसी क्षण श्री कृष्ण ने अपने कुछ सेवकों को इन्हें लिवा लाने के लिए भेजा। वे इन्हें सादर लिवा लाए। श्री पीपा जी ने दिव्य द्वारका का दर्शन किया। भगवान श्री कृष्ण बड़े प्रेम से मिले और फिर सीता सहचरी समेत श्री पीपा जी सानंद 7 दिन तक वहां रहे। 7 दिन बाद भगवान श्री कृष्ण ने इन लोगों को इस दिव्य द्वारका से उस द्वारका को जाने की आज्ञा दी, परंतु ये वहां से जाना नहीं चाहते थे। तब श्री श्याम सुंदर ने बड़े प्रेम से कहा, मेरे जिस रूप के दर्शन तुमने किए हैं, वहां जाकर भी उसे ही देखते रहोगे, अतः विरह व्यथा न व्यापेगी। यदि तुम लोग नहीं जाओगे तो संसार में भक्त, और वो भी पीपा जी और सीता सहचरी जैसे उच्च कोटि के भक्त डूब गए। यह जो कलंक लग गया कैसे मिटेगा। इसके पश्चात भगवान ने शंख चक्र की छाप प्रदान की। भगवान स्वयं भक्तवर श्री पीपा और सीता को बचाने के लिए चले। समुद्र के बाहर तक पहुंचाकर भगवान लौट आए। सपत्नीक श्री पीपा जी जब समुद्र से तट पर आए तो लोगों ने एक विचित्र बात देखी। आप दोनों के वस्त्र सूखे हैं, परंतु हृदय प्रेम से सराबोर है। जिन लोगों में समुद्र में कूदते हुए देखा था, उन्होंने पहचान लिया और सभी लोग आकर आप दोनों के पैरों में लिपट गए। श्री पीपा जी ने भगवान की दी हुई शंख चक्र की छाप लोगों के शरीर पर लगाई। द्वारका में आपके दर्शनों के लिए नित्य भारी भीड़ होने लगी। तब सीता सहचरी जी ने श्री पीपा जी को समझाकर कहा कि अब यहाँ से कहीं अन्यत्र चलो, यहाँ भजन में बाधा हो रही है। दोनों द्वारका से चल दिए। यात्रा करते करते आगे पहुँचते ही इन्हें पठान मुसलमान मिल गए। उन्होंने सीता सहचरी को छीन लिया। उसी समय भगवान दौड़ कर आ गए और दुष्टों को मारकर सीता सहचरी को ले आए। इस प्रकार इनकी रक्षा करके और दर्शन देकर प्रभु ने इन्हें आनंदित किया। श्री पीपा जी ने श्री सीता सहचरी से कहा, देखो कैसे कैसे संकट आते हैं, अतः अच्छा होगा कि तुम घर को चली जाओ। श्री सीता सहचरी ने उत्तर दिया, भगवान हरि ही भय को हरने वाले हैं, रक्षक है वे ही रक्षा करेंगे। इसके उपरांत दोनों उसी मार्ग से चले जिसमें एक सिंह रहता था, जो बहुतों को मारकर खा चुका था, परंतु इनके दर्शन से उसका अंतःकरण पवित्र हो गया। वह विनीत भाव से इनके निकट बैठ गया। इन्होंने उसे शिष्य करके समझाया कि अब तुम वैष्णव हो गए, अतः किसी की हिंसा न करना। इसके बाद वे दूसरे गांव में पहुंचे। वहां अपने शेष साई भगवान के दर्शन किए और दुकानदार के न देने पर सूखे बांस को हरा करके एक हरा बांस भगवान को अर्पण किया। वहां से चलकर आप परम प्रेमी भक्त श्री चीदर जी के यहाँ पहुंचे। भक्त चीदर जी और उनकी धर्म पत्नी ने देखा कि परम भागवत श्री पीपा जी अपने स्त्री समेत पधारे हैं, तो वे परम प्रसन्न हुए, परंतु घर में खाने पीने का कुछ भी सामान नहीं था। श्री चीदर जी की स्त्री ने अपना वस्त्र लहंगा उतार कर दे दिया। श्री चीदर जी उसे बेचकर खाने का सीधा सामान ले आए और श्री पीपा जी के सामने रखकर बोले, महाराज
रसोई कीजिए और भगवान का भोग लगाइए। लहंगा बिक जाने के कारण भक्तिन का शरीर नग्न हो गया, अतः श्री श्रीधर जी ने उन्हें कोठरी में छिपा दिया। श्री सीता सहचरी जी ने रसोई तैयार की, भगवान का भोग लग गया। श्री पीपा जी ने श्री श्रीधर भक्त से कहा, भक्तिन को बुला लीजिए, आप और हम सब एक साथ ही बैठकर प्रसाद पाएंगे। श्री श्रीधर जी ने कहा, आप लोग प्रसाद पाए, उसे सिद्ध प्रसाद प्रिय है, वह बाद में पा लेगी। तब श्री पीपा जी ने सीता सहचरी से कहा, तुम भीतर जाकर उन्हें बुला लाओ और उन्हें भी साथ ही प्रसाद पवाओ। तब वे भीतर गई तो उन्होंने जाकर देखा कि वह वस्त्रहीन बेटी है। सीता सहचरी जी ने जब भक्तिन को वस्त्रहीन देखा तो पूछा, कहिए क्या बात है, आपका शरीर उघारा है। तब श्री श्रीधर जी की स्त्री ने कहा, हम लोग को संत सेवा हृदय से अत्यंत प्रिय लगती है, अतः हमारा समय इसी प्रकार बीतता है। जब संत भगवान पधारते हैं तब उनका दर्शन, सत्संग एवं स्वागत करके हमें अपार सुख होता है। उस परमानंद के सामने यह नश्वर शरीर ढका है अथवा उघारा है, इसकी क्या चर्चा की जाए। सीता सहचरी जी ने जब ये बातें सुनी तो सब रहस्य उनकी समझ में आ गया। इसके उपरांत सीता सहचरी जी ने अपनी धोती में से आधी फाड़कर उन्हें दिया, उसे उन्होंने पहन लिया। तब उनका हाथ पकड़कर उन्हें घर से वहां लिवा लाई जहां सब प्रसाद पाने बैठे थे। सबने एक साथ बैठकर प्रसाद पाया। संत सेवा के प्रति निष्ठा की इस अनोखी घटना को सीता सहचरी जी ने बाद में पीपा जी को सुनाया। सपत्नीक भक्त श्री श्रीधर जी की संत सेवा निष्ठा से प्रभावित होकर सीता सहचरी जी ने अपने पतिदेव से कहा, भक्त श्रीधर और उसकी स्त्री हर अवस्था में संत सेवा करते ही है। हमारे पास संतों की सीए करने के लिए, गिरवी रखने के लिए भी कुछ नहीं है। अब तो हमारा धर्म यह है कि हम वैश्यवृत्ति अपनाकर संत सेवा करें। ऐसा निश्चय कर वे दोनों वहां जाकर बैठे जहां अनाज की बड़ी मंडी थी। श्री सीता सहचरी की अपार सुंदरता से आकृष्ट होकर वे लोग एकत्र हो गए जो रूप निरखने के लिए लोभी थे। समीप आकर जब उन लोगों ने उनको देखा तो उनके नेत्रों का रोग दूर हो गया, अर्थात उनकी विषय दृष्टि नष्ट हो गई। लोगों ने श्री सीता सहचरी से पूछा कि आप कौन है, आपके साथ ये सज्जन आपके कौन है। इन्होंने उत्तर दिया, हम वेश्या है, हमारे घर द्वार कुछ भी नहीं है और हमारे साथ में यह हमारा सेवक है। यह सुनकर वे सब स्तब्ध खड़े के खड़े ही रह गए। फिर जिन लोगों ने उन्हें द्वारका में देखा था उन्होंने पहचान कर बताया, अरे ये परम भक्त श्री पीपा जी और ये उनकी धर्मपत्नी सीता सहचरी जी है। तब तो लोगों ने उनके आगे अन्न, वस्त्र और मुहरों के ढेर लगा दिए। श्री पीपा जी ने वह सब सामान भक्त श्रीधर के यहाँ भेज दिया जहाँ नित्य संतों का आना जाना लगा रहता है। श्री श्रीधर भक्त से आज्ञा मांगकर उनसे विदा लेकर सीता सहचरी समेत श्री पीपा जी टोड़े ग्राम आए और गांव से बाहर कुटी बनाकर रहने लगे। एक दिन आप स्नान करने के लिए गए थे तो वहां एकाएक आपको मोहरों से भरे हुए कई मटके दिखाई पड़े। उस मिले हुए धन को त्याग कर आप चले आए। रात में सीता सहचरी जी से आपने बताया कि उस सरोवर पर स्वर्ण मुद्राओं से भरे मटके में छोड़ आया हूँ। सुनकर उन्होंने कहा, अब आप उस तालाब पर स्नान करने मत जाइएगा। संयोगवश चोरी करने की इच्छा से वहीं कहीं कुटी के पास छिपे हुए चोरों ने यह बात सुन ली। वे तुरंत उसी सरोवर पर गए और जाकर देखा तो उन पात्रों में सांप भरे हुए थे। चोरों ने समझा कि वे हमें सांपों से कटवाकर मरवा डालने के लिए ही ऐसी बातचीत आपस में कर रहे थे। बदला लेने की भावना से उन चोरों ने मोहर भरे सभी मटके उखाड़े और श्री पीपा जी की कुटी में पटक कर भाग गए। जब श्री पीपा जी ने गिना तब मालूम पड़ा कि 720 सोने की मोहरें हैं और एक एक मोहर तोल में 5-5 तोले की है। श्री पीपा जी उस धन से साधु महात्माओं को निमंत्रण देकर बड़े बड़े विशाल भंडारे करने लगे। असंख्य संत प्रसाद पाने लगे। इस प्रकार खिला पिलाकर संपूर्ण धन को श्री पीपा जी ने 3 दिन में समाप्त कर दिया। आपकी इस विशाल कीर्ति को टोड़े के राजा सूर्यसेन मल ने सुना तो वह दर्शन करने के लिए आया और दर्शन करके बहुत प्रसन्न हुआ। फिर बड़ी नम्रता से राजा ने प्रार्थना की और कहा, आप मुझे शिष्य बना लीजिए, जैसी आज्ञा मुझे देंगे मैं वही करूँगा।
तब आपने आज्ञा दी कि यदि ऐसा है तो आप अपनी सब संपत्ति और रानियों को यहाँ लाकर मुझको अर्पण कर दो। राजा ने राज्य और रानियां उन्हें अर्पण कर दी। इस प्रकार श्री पिपाजी ने राजा की परीक्षा लेकर उसको मंत्र दीक्षा दी। फिर संपत्ति और रानियों को लौटाकर कहा कि संपूर्ण राज्य तथा ये रानियां आज से अब हमारी है। इनमें अब ममता न रखना, मेरी आज्ञा से इनका पालन पोषण करना। रानियों को आज्ञा दी कि संतों की सेवा करना। इसके बाद राजा ने बहुत अनुनय विनय करके गुरुदेव को एक संत सेवार्थ बहुत सा धन भेंट किया। आपने उसमें से कुछ धन रख लिया, शेष लौटा दिया। गुरुदेव के उपदेशानुसार राजा ने अहंकार को त्याग दिया और सभी जीव जंतुओं को अपने से बड़ा मानने लगा। यह समाचार सुनकर राजा के भाई बंधु जल भूल गए, परंतु महान प्रतापी श्री पिपाजी से वे कुछ भी कह न सके। इसी बीच एक व्यापारी बेलों को खरीदने के लिए टोड़े गांव को आया। राजा के भाइयों ने उसे बहकाया कि पीपा भगत बेलों के बहुत बड़े व्यापारी हैं, उनके पास बहुत अच्छे अच्छे बेल है, वही चले जाओ। राजा के भाइयों और उनके लोगों के बहकाने में आकर वह व्यापारी श्री पिपाजी के पास आया और थैली खोलकर रुपये इनके सामने रखते हुए बोला, मैं बेल लेने आया हूँ, मुझे बेल दीजिए। श्री पिपाजी ने कहा, आपको जितने बेल चाहिए उतने मिल जाएंगे, परंतु आज अभी यहाँ नहीं है, गांव में चरने के लिए भेज दिए गए हैं। कल दोपहर को आकर आप ले लीजिएगा। इसके बाद वह व्यापारी तो रुपये देकर चला गया। आपने संतों को बुलवाकर भंडारा महोत्सव कर दिया, उसी में सब रुपये खर्च कर दिए। वह बंजारा निर्धारित समय पर आ गया और बोला, मुझे बेल दीजिए। बेल कहाँ है? उस समय पंगत हो रही थी, सैकड़ों संत बैठे प्रसाद पा रहे थे। श्री पिपाजी ने पंगत की ओर हाथ से संकेत करके कहा, यही सब मेरे बेल है, मैं इन्हीं का व्यापार करता हूँ, इनमें से जितने आपको चाहिए आप उतने ले जाइए। उस व्यापारी ने संतों के दर्शन किए, उसके हृदय में भक्ति का भाव भर गया। वह उसी समय बाजार गया और वस्त्र लाकर उसने सभी साधुओं को पहनाया। एक दिन श्री पिपाजी घोड़े पर चढ़कर स्नान करने के लिए सरोवर पर गए। घोड़े को वहीं छोड़कर आप स्नान करने लगे। इतने में ही दुष्ट चोरों ने आकर घोड़ा पकड़ लिया और उसे छिपाकर बांध दिया। आप स्नान करके आए तो घोड़ा ज्यों का त्यों वहीं पर खड़ा मिला। घोड़े पर चढ़कर आप अपने आश्रम में आ गए। जब चोरों ने यह चमत्कार देखा तो वे डर गए और जहाँ घोड़ा छुपाया था वहाँ आए, तब वह घोड़ा नहीं दिखाई पड़ा। उन्होंने चोरी छोड़कर शिष्यता स्वीकार की। एक बार श्री पिपाजी राजा सूर्यसेनमल के यहाँ एक झगड़े का फैसला करने के लिए गए थे। आपके चले जाने के बाद कुटी पर कुछ संत जन पधारे। संयोगवश उस दिन कुटी में अन्न धन कुछ भी नहीं था। संत सेवा के लिए कहीं जाकर कुछ ले आऊं, ऐसा विचार कर श्री सीता सहचरी जी बाजार को गई। वहाँ इन्हें देखकर एक दुराचारी बनिए ने बुलाकर पूछा, आपने सामान की आवश्यकता बताई। वह सब मैं देता हूँ। उसने सब सीधा सामान देकर कहा, आप रात को मेरे पास अवश्य आइए। सब सामग्री लेकर आप कुटी पर आई। रसोई हुई और भोग लगाकर जब महात्मा लोग भोजन कर रहे थे उसी समय श्री पिपाजी पधारे। उन्होंने पूछा कि सामान कहाँ से आया, तो श्री सीता सहचरी जी ने सब बात बतला दी। उसे सुनकर श्री पिपाजी ने उसकी संत निष्ठा की बड़ी प्रशंसा की। सायंकाल को श्रृंगार करके श्री सीता सहचरी जी बनिए के पास जब जाने को तैयार हुई तो उसी समय पानी बरसने लगा। कीचड़ हो गया, कैसे जाए, श्रृंगार बिगड़ेगा। तब श्री पिपाजी ने उन्हें कंधे पर चढ़ा लिया और उस बनिए को प्रसन्न करने के लिए चल दिए। श्री पिपाजी ने सीता सहचरी जी को ले जाकर बनिए के द्वार पर उतार दिया। वह भीतर चली गई। आप बाहर द्वार पर बैठ गए। इनके दर्शन चिंतन से एवं अन्य के संत भगवंत की सेवा में लगने से उसकी बुद्धि शुद्ध हो चुकी थी। अतः मुख पर दृष्टि न पड़कर उस बनिए की दृष्टि इनके चरणों पर पड़ी। इनके सूखे श्री चरणों को देखकर उसने पूछा, माताजी आप यहाँ तक कैसे आई हैं? इन्होंने उत्तर दिया, स्वयं श्री स्वामी जी अपने कंधे पर बिठा कर लाए हैं। फिर उसने पूछा, वे कहाँ है? आपने कहा, तुम जाकर देखो, वे बाहर ही होंगे। यह सुनकर वह सीता सहचरी जी के चरणों में गिर पड़ा और रोने लगा। फिर बाहर आकर श्री पिपाजी के चरणों को पकड़कर बोला, आप कृपा करके हमारी रक्षा करो, आप तो जीव मात्र को सुख देने वाले संत हैं। श्री पिपाजी ने कहा, आप अपने मन में किसी प्रकार की शंका एवं भय न करो, निसंकोच
एवं निडर होकर अपना काम करें। आपने हम लोगों के साथ बड़ा भारी उपकार किया है। जिस धन के वास्ते सहोदर भाई भी परस्पर लड़ते और मरते मारते हैं, वह धन आपने बिना का लिखाए ही संतों की सेवा के लिए दे दिया। वह बनिया लज्जा और ग्लानि के मारे दबा मरा जा रहा था। वह चाहता था कि धरती पड़ जाए और मैं उसमें समा जाऊं तो अच्छा है। श्री पिपाजी ने उसे इस प्रकार दुखी देखा तो उन्हें बड़ी दया आई। उसका पश्चाताप सच्चा जानकर उसे दीक्षा दी। वह भगवत भक्ति पाकर कृतार्थ हुआ। श्री पिपाजी के सीता सहचरी को कंधे पर चढ़ाकर बनिए के यहाँ पहुँचाने की बात चलते चलते राजा सूर्यसेन मल के कानों में पड़ी। राजा की भरी सभा में भक्ति विमुख ब्राह्मणों ने श्री पिपाजी की निंदा करते हुए कहा, उनका यह आचरण धर्मशास्त्र के बिल्कुल विरुद्ध है। राजा के मन में भी यही आया, इसलिए गुरुदेव के श्री चरणों में भी उसकी प्रीति घट गई। यह जानकर समर्थ श्री पिपाजी उसे समझाने एवं उसके हृदय में भक्ति सुस्थिर करने चले। राजद्वार पर पहुंचकर द्वारपालों के द्वारा अपने आगमन की सूचना भेजी। भीतर से राजा ने कहला भेजा कि इस समय पूजा कर रहे हैं, कुछ देर बाद आइए। यह सुनकर श्री पिपाजी ने कहा, राजा बड़ा मूर्ख है। मोची के घर पर बैठकर जूते गांठ रहा है और कहता है कि मैं सेवा पूजा कर रहा हूँ। राजा ने द्वारपालों के मुख से जब यह बात सुनी तो दौड़ कर आया और चरणों में गिर पड़ा। वह आश्चर्यचकित था। वस्तुतः तन से राजा पूजा में बैठा था, परंतु मन से राजा मोची के घर पर पहुंच गया था। उस राजा के महल में एक अत्यंत रूपवती परंतु बंध्या रानी थी। उसमें राजा की विशेष आसक्ति जानकर श्री पिपाजी ने कहा, तुम शीघ्र उस रानी को मेरे पास ले आओ। राजा महल की ओर चला, परंतु उसे बड़ा शोक और संकोच हो रहा था कि मैं रानी को कैसे लाऊं। चलते समय उसके पैर डगमगा रहे थे। रनिवास में घुसते ही उसे भयंकर सिंह दिखाई पड़ा तो पिपाजी अपने योग बल से बने थे। सिंह को देखकर राजा डर गया और वहीं खड़ा हो गया। पीछे लौटने में बुराई होगी क्योंकि गुरुदेव की आज्ञा का पालन न होगा और आगे जाने का साहस राजा कर नहीं पा रहा था। किसी तरह साहस करके आगे बढ़ा तो वह सिंह गायब हो गया। राजा किसी प्रकार रानी के पास पहुंचा तो उसके पास अभी अभी जन्मा हुआ एक बालक दिखाई पड़ा। अब राजा की समझ में आया कि गुरुदेव भगवान में कितनी सामर्थ्य है। वही पृथ्वी पर साष्टांग दंडवत प्रणाम करके राजा ने स्तुति की है, प्रभु हम आपकी माया को नहीं जान सकते। आपके सिंह एवं शिशु दोनों ही रूप वंदनीय है। राजा की प्रार्थना से प्रसन्न होकर निज स्वरूप से श्री पिपाजी वही प्रकट हो गए और फटकारते हुए बोले, कहो वह पहले वाला रंग कहाँ गया जब तुमने लोक लज्जा और मोह का त्याग करके सारा राज्य और रानियां मुझे अर्पण की थी और मेरे शिष्य हुए थे। अब जब राजा का अंतःकरण पवित्र हो गया तब श्री पिपाजी ने उसे अनन्य भक्ति का उपदेश दिया। एक दिन एक साधु रूपधारी दुराचारी श्री पिपाजी के पास आकर बोला, आप अपनी स्त्री को मुझे एक रात के लिए दे दे। आपने कहा ले जाओ। उसने सीता सहचरी जी से कहा, आप मेरे संग दौड़ कर चलो। आज्ञा के अनुसार ये उसके साथ दौड़ती हुई चलने लगी, परंतु दौड़ते दौड़ते सारी रात बीत गई, फिर भी उसका घर नहीं आए। प्रातः काल हो गया, ये बैठ गई और बोली कि अब मैं आपके साथ एक पग भी नहीं चल सकती क्योंकि मेरे स्वामी जी यह आज्ञा थी कि इनके साथ एक रात रहना। सुबह रात बीत गई। उसने सोचा कि थक गई है, अतः पालकी या गाड़ी ले आऊं, उसमें बिठाकर ले चलूं। वह गांव में पालकी दौड़ने वाले को ढूंढने के लिए घर में पहुंचने गया तो घर घर में श्री सीता सहचरी के दर्शन हुए। तब उसकी आंखें खुली। वहीं आकर बोला, माताजी चलो आपको स्वामी जी के पास पहुंचावे। आश्रम में आकर वह श्री पिपाजी के और श्री सीता सहचरी के पैरों में गिर पड़ा। उसके मन से काम वासना दूर हो गई और संत भगवान की भक्ति में दृढ़ भाव हो गया। इसी प्रकार आपने दो स्त्रियों को भक्ति का चेत कराया, ब्राह्मण कन्या का विवाह कराया इत्यादि विविध चरित्रों को प्रदर्शित कर श्री पिपाजी ने भक्ति का विस्तार किया। उनके उदार चरित्र का महान विस्तार है। दोस्तों इस कथा को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम।